जय हिंद साथियों, मैं दिवाकर अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एबीसी कॉम्पिटेटिव क्लासेस परसा सारण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जो हम लोगों का ये सेशन चलने वाला है कि जो बिहार दरोगा के लिए जो होमवर्क सीरीज चलाया जा रहा है उसका ये एपिसोड नंबर 5 है। ठीक है, इसके पहले 4 एपिसोड आ चुके हैं। जो मित्र अभी तक इसके पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, जाकर आप वहां से इसके एपिसोड को देख सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, तथा वीडियो को एक लाइक करेंगे और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का जो होमवर्क सीरीज है। तो होमवर्क सीरीज में जो है किसका किसका हम लोग होमवर्क सीरीज चला रहे हैं। तो होमवर्क सीरीज जो है आपका सबसे पहले तो बिहार दरोगा के लिए चलाया जा रहा है, जो 2213 सीट्स का जो है यानी पीटी एग्ज़ाम अभी होने वाली है। प्लस में रेलवे ग्रुप डी, तो रेलवे ग्रुप डी का जो है अभी एग्ज़ाम डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है कोरोना के कारण। तो दोस्तों कोरोना के कारण जो है आप लोग अपनी पढ़ाई को स्थगित या शिथिलता में नहीं लाए, साथ में पढ़ाई करते रहें, अन्यथा जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो आपसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे। तो आप लोग जो है कोरोना का बहाना लेकर पढ़ाई को छोड़े नहीं, पढ़ाई घर पर ही रहकर करें और पढ़ें। ठीक है, होमवर्क सीरीज से आपको डेली बाय डेली टॉपिक दिया जा रहा है, कम से कम उसको करते रहे, आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। दूसरा जो है बिहार पुलिस अग्निशमन, ध्यान रखेंगे बिहार पुलिस में जो है अग्निशमन की वैकेंसी आई है, उसका भी हम लोग होमवर्क सीरीज यानी इसको भी लेकर के चल रहे हैं। और चौथा जो है एसएससी जीडी, 4 एग्जामों के लिए हम लोग जो है अभी केवल जीके लेकर के चल रहे हैं। प्लस में आपका मैथ का सेशन जो है कुछ दिन में कुछ आया था और आएगा भी। ठीक है, और रीजनिंग का भी आएगा और हिंदी का भी प्रयास किया जाए कि आए, लेकिन अभी जीके का सेशन चल रहा है, तो आप लोग जीके को कम से कम महत्वपूर्ण यानी कि उसको बढ़िया से पढ़े और उसको आगे लेकर चले। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि होमवर्क सीरीज 5 में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो होमवर्क सीरीज दोस्तों, होमवर्क सीरीज 5 में आपको घर से पढ़ने के लिए दिए जा रहे हैं हिस्ट्री। जो दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये जो है हिस्ट्री में जो है आपको वैदिक काल पढ़ना होगा। ठीक है, वैदिक काल से संबंधित प्रश्न जो है नेक्स्ट डे आपसे पूछे जाएंगे। और आज भी जो है होमवर्क सीरीज 4 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपसे पूछे जाएंगे। तो अंत तक वीडियो में बने रहे, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको बताने होंगे कि कितने प्रश्न आपने सही कर पा रहे हैं। और ये होमवर्क सीरीज नंबर 5वां है, तो 5वां का टॉपिक है। और चौथा का प्रश्न होमवर्क सीरीज जो 4 में आपको टॉपिक दिए गए थे उस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आगे जो है स्पीडी का सामान्य अध्ययन, स्पीडी का सामान्य अध्ययन जो है ये भी बिहार दरोगा के छात्रों के लिए है। प्लस में एसएससी जीडी और ग्रुप डी और बिहार अग्निशमन। तो इसमें आपको टॉपिक दिए जा रहे हैं पेज नंबर 9 और 10। ठीक है, कौन सा? तो पेज नंबर 9 और 10। अगर आपको पेज नंबर मिसमैच हो तो उसमें बता दिया जा रहा है कि उसमें आपका क्या है, भारत में संचार व्यवस्था। ये आपका टॉपिक है, भारत में संचार व्यवस्था, भारत में उद्योग। ठीक है, भारत में उद्योग, फिल्म जगत। ठीक है, फिल्म जगत, भारत में शिक्षा का विकास। ये सभी टॉपिक आपको कल यानी नेक्स्ट डे पढ़ना है। अगला टॉपिक इसमें है कि नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, गवर्नर जनरल एवं वायसराय, ये सभी टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है नेक्स्ट डे इस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अगला चलते हैं कि साइंस में जो है क्या टॉपिक है आपके। तो साइंस में आपको टॉपिक दिए गए हैं पेज नंबर 186 यानी 186 से लेकर के 188 के बीच में, जो कि मॉडल सेट नंबर 34 से 42। ठीक है, तो इसको भी पढ़ लेना है। ये स्पेशली ग्रुप डी के छात्रों के लिए है। ग्रुप डी में जो है स्पेशल साइंस आता है, तो उसके लिए चलाया जा रहा है और बाकी लोग भी इसे पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अब होमवर्क सीरीज 4 में जो है से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में या आपको बताना है कि कुल कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपका एसपीडी सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न है कि आधुनिक युग के मीरा किसे कहा जाता है।
आधुनिक युग के मीरा दोस्ते किसे? महादेवी वर्मा को। किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय फूल, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आपका है कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? न्यूलम्बो यूसुफेरा गार्टन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि चौलैया समिति का संबंध किससे है? चौलैया समिति है दोस्तों, चौलैया समिति का संबंध किससे है? तो चौलैया समिति का संबंध जो है कर व्यवस्था सुधार। ठीक है, कर व्यवस्था के सुधार से चौलैया समिति संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय ग्रंथ जो है मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को ग्रहण किया गया। कहाँ से? मुंडक उपनिषद। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रेल बजट को आम बजट से कब अलग किया गया? तो दोस्तों रेल बजट को आम बजट से सन 1924-25 में कब अलग किया गया? 1924-25 में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो देश का प्रथम विश्वविद्यालय जो होगा आपका नालंदा। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 450 ईस्वी में गुप्त शासक कुमार गुप्त के द्वारा कराया गया था। और सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो कि तक्षशिला है, जो कि 800 BC में जिसका निर्माण हुआ था, लेकिन वह अब भारत में नहीं है, जो कि अब पाकिस्तान में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? दोस्तों ध्यान रखेंगे, प्रथम हिंदी सम्मेलन जो है आपका नागपुर 1975 का हुआ था। नागपुर में 1975 में। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का आइंस्टीन और कलम का सिपाही किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को। किसको कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को, और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो भारत का प्रथम हिंदू विधि निर्माता जो आपका होगा वो होगा मनु। कौन से कहा जाता है भारत का प्रथम हिंदू विधि निर्माता? तो मनु। और आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आधुनिक युग के मनु के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी के आशुलिपि के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हिंदी के आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो ये हो जाएंगे राधे लाल द्विवेदी। कौन है? राधे लाल द्विवेदी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में बजट की चर्चा नहीं है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है आपका अनुच्छेद 112 में है। ठीक है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि नागालैंड और मेघालय की राजकीय भाषा क्या है? तो भारतीय राज्य नागालैंड और मेघालय ये दो ऐसे राज्य हैं जिसकी राजकीय भाषा जो है अंग्रेजी है, एवं जम्मू एवं कश्मीर की राजकीय भाषा उर्दू है। दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? तो भारत सरकार जो है कब जो है राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था? तो 26 जनवरी 1950। ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रगीत को कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था? तो भारत का दोस्तों राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। और यह जो है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में पहली बार गाया गया था, और यह बंकिम चंद्र चटर्जी के पुस्तक आनंद मठ में पहली बार इसका जो है प्रकाशन किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व के सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा जो होगी आपकी कौन सी हो जाएगी? सुमेरियन। विश्व की प्राचीन भाषा सुमेरियन है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बैंकों में ग्राहकों की सेवा के लिए सुधार समिति का गठन किया गया था, तो उस सुधार समिति का नाम क्या है? तो वो सुधार समिति आपका होगा गाइपोरिया समिति। गाइपोरिया समिति जो है बैंकों में ग्राहकों की सेवा से सुधार से संबंधित समिति है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का पहला रसायन बंदरगाह कौन सा होगा? दाहेज बंदरगाह, जो कि कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है कि एयर इंडिया की स्थापना कब हुई थी?
तो एयर इंडिया की स्थापना यहाँ पर 1953 दिया गया है। आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए क्या यह जवाब सही है कि नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि यूटीआई का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो यूटीआई दोस्तों, यूटीआई एक म्यूचुअल फंड जो था उसको और यह एक म्यूचुअल फंड भी है, और इसका जो है नाम बदलकर अब कर दिया गया है एक्सिस बैंक। तो यूटीआई का नया नाम क्या हो गया है, एक्सिस बैंक। और कब किया गया था, 2007 में। ठीक है, 2007 में यूटीआई का नया नाम क्या हो गया, तो एक्सिस बैंक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे। दोस्तों ध्यान रखेंगे, रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ, ये जो है आपके अंग्रेज गवर्नर थे। और प्रथम भारतीय पूछे तो सीडी देशमुख। ठीक है, तो रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसबर्न स्मिथ और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में और राष्ट्रीयकरण 1949 में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि थल सेना, जल सेना और वायुसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, थल सेना दिवस 15 जनवरी, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर और जल सेना दिवस 4 दिसंबर। तीनों ये सेना के दिवस हैं। तो ये थे आपके सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के, जो कि चौथे होमवर्क सीरीज सेशन का यह क्वेश्चन था। अब आगे हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न है कि तंबाकू के पत्तियों में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, तंबाकू को पत्तियों में उत्तेजक पदार्थ के रूप में निकोटीन का प्रयोग किया जाता है। किसका, निकोटीन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा होता है। तो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है कौन सा मोम, पैराफिन मोम, पैराफिन मोम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं किस वनस्पति में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे अधिक प्रोटीन जो है कौन सा वनस्पति में पाया जाएगा, तो आपका सही आंसर होगा सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि लोहे का शुद्धतम, सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन सा है। तो लोहा का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है पिटवा लोहा। कौन सा लोहा होता है, पिटवा लोहा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस रुधिर में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। तो कौन सा रुधिर वर्ग है, तो आपका रुधिर वर्ग ओ में सभी यानी दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है, लेकिन एंटीजन जो है किसी भी प्रकार का ओ में नहीं पाया जाता है। और ओ बी में दोनों प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि त्वचा की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है। देखेंगे, त्वचा की ऊपरी सतह को जो है एपिडर्मिस, क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वचालित इंजनों में हिम निरोधी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो हिम निरोधी के रूप में स्वचालित इंजनों में मेथेनॉल का, किसका प्रयोग किया जाता है, मेथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों वायुयान की टायरे में जो है हीलियम गैस। ठीक है, क्योंकि यह जो है एक अज्वलनशील गैस है, प्लस में जो है यह हल्का गैस भी होता है, इसलिए वायुयान के टायरों में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि ऊष्मा का न्यूनतम चालक कौन सा है। चालक हो जाएगा दोस्तों, यह ऊष्मा का न्यूनतम चालक क्या है। तो ऊष्मा का न्यूनतम चालक जो होगा क्या होगा, शीशा होगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व जो होगा आपका हाइड्रोजन है, और वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन, जो कि 78% है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पुरुषों की नसबंदी को जो है बेसेक्टोमी, क्या कहता है, बेसेक्टोमी कहा जाता है। और महिलाओं के नसबंदी को जो है ट्यूबेक्टोमी, दोनों को ध्यान रखेंगे, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि कौन सी नोबेल गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो नोबेल गैस आपका जो है रेडॉन, जो कि वायुमंडल में नहीं पाता है। और सबसे अधिक पाया जाने वाला नोबेल गैस जो कि है आर्गन, जो कि वायुमंडल में पाया जाता है सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है, 0.93%। ठीक, अगला प्रश्न है कि जल के बहाव जो है किस यंत्र से मापा जाता है। तो जल का बहाव मापने का यंत्र जो है क्यूसेक से जो है जल की बहाव को नापते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि किस विटामिन के कमी से
हृदयघात हो सकता है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हृदयघात जो है आपका विटामिन B1 यानी थायमिन की कमी होती है या कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण जो है हृदयघात होने की संभावना अधिक होती है। अगला प्रश्न जो है, यह प्रश्न आपको हड़प्पा संबंधित यानी हड़प्पा टॉपिक दिया गया था, तो हड़प्पा से संबंधित प्रश्न है जो कि बिहार दरोगा के छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दरोगा वाले छात्र ध्यान दें, आप लोग जो है इससे संबंधित यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित आप लोग जरूर बताइएगा कि हड़प्पा से कितने प्रश्न को आप लोगों ने सही कर पाए हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि बनवाली जो है हड़प्पन स्थल है, यह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो बनवाली जो है आपका सरस्वती नदी, किस नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है। भारत में चांदी की उपलब्धता कहाँ से प्राप्त, यानी कि कहाँ से पता चलता है कि भारत में चांदी जो है मिलते हैं? तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता से होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले हैं? यानी शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण जो हैं आपके धौलावीरा, कहाँ से मिले हैं? तो धौलावीरा से मिले हैं शैलकृत स्थापत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे पहले कपास की खेती कहाँ हुई थी? तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हुई थी, जिसमें कपास को यूरोपवासियों ने जो है सिंडर कह के पुकारते थे। क्या कहते थे? सिंडर। ठीक है, कपास को सिंडर कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि लघु मोहनजोदड़ो के नाम से किसे जाना जाता है? तो लघु मोहनजोदड़ो के नाम से लोथल को किसको जाना जाता है? लोथल यह एक बंदरगाह स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो इसे लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहा जाता है। किसको? लोथल को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लेखने की कला किसके द्वारा विकसित की गई थी? दोस्तों ध्यान रखने के, लेखने की कला जो है सुमेरियनों के द्वारा, किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो सुमेरियनों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रामाणिक काल कब से कब तक रहा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अधिक प्रामाणिक काल जो रहा है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक प्रामाणिक काल है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं कि जिसका जो है लिखित प्रमाण तो है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है, जिसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहा से, किससे परिचित नहीं थे? लोहा से, और सबसे पहले जो है तांबा का प्रयोग उन्होंने किया। किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया? तांबा के। और लोहा से परिचित नहीं थे, यानी तलवार भी आपका आंसर हो तो सही होगा, तलवार जो कि लोहा का ही होता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे तथा बाद में पशुपति की पूजा करना प्रारंभ कर दिए। ठीक है, लेकिन मातृ देवी की किया जाता था। दोस्तों ये थे आपके टॉप 11 प्रश्न जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थे, और आपके जो है 10 से 15 प्रश्न विज्ञान के करा दिए गए हैं और 21 प्रश्न जो है सामान्य अध्ययन के, लगभग 50 प्रश्नों को आप लोगों ने देखा। और आपका जो है होमवर्क सीरीज 5 के लिए टॉपिक फिर से बता दिया जाता है कि वैदिक काल, हिस्ट्री में आपको फिर से वैदिक काल पढ़ना है। स्पीडी का सामान्य अध्ययन जो है पेज नंबर 9 और 10 से आपको टॉपिक पढ़ना है भारत में संचार व्यवस्था। ठीक है, भारत में उद्योग संचार व्यवस्था जो है यहाँ, और भारत में उद्योग, फिल्म जगत, भारत में शिक्षा का विकास, नोबेल पुरस्कार से महत्वपूर्ण तथ्य, गवर्नर जनरल एवं वायसराय। ठीक है, ये स्पीडी के सामान्य अध्ययन के हैं। और स्पीडी सामान्य विज्ञान में आपको पढ़ने हैं पेज नंबर 186 से लेकर 188, मॉडल सेट नंबर 34 से 42। मिलते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर से आपको बता दिया जाए कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियो को दोस्तों में शेयर करेंगे तथा वीडियो को एक लाइक जरूर करेंगे।